जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे जीके जीएस के 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 80 यानी कि 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। वही क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए लिए हैं जो आप सभी के पेपर में गाइस पूछे जा सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए, रिपीटेड सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत बार पूछे गए गाइस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, राइट साइड बेल आइकन है, उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। जब तक आप सभी का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी क्लास आप सभी को मिस ना हो। ठीक, आप सभी की कोई भी क्लास मिस ना हो। लगातार जितने भी क्लासेस आ रहे सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर सर्च करना दस्तक अकेडमी। जो नए बच्चे बता दे रहा हूँ, आगे 10 बनाइएगा, 10। ठीक है, 10 इस टाइप से रेड कलर का लोगो मिलेगा टेलीग्राम पर, उसको सर्च कर लीजिए और वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी। आगे 10 बनाएगा 10 तक, ऐसे 10 तक अकेडमी। नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ, वैसे डेली बताता हूँ। ठीक है, हर वीडियो में 10 तक अकेडमी सर्च करिएगा, पीडीएफ वहाँ पर फ्री में मिलती रहेगी। 3500 प्लस लड़के जुड़े, आप भी वहाँ पर जुड़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बना। वीडियो को स्टडी करो में शेयर प्लीज़ आप लोग जरूर करिएगा। मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। यूट्यूब पे बहुत ही कम, मुझे लग रहा है बहुत ही कम ऐसे यूट्यूबर है जो पढ़ा रहे हैं आप सभी को। ठीक, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ और लगातार सभी सब्जेक्ट। तो जीके तो सभी पढ़ा देते हैं, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग भी पढ़ानी आनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर रिवीजन करते रहो। जो होशियार बच्चे, टैलेंटेड बच्चे, जिनका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो प्लेलिस्ट से बहुत ज़्यादा रिवीजन कर रहे हैं। मुझे आज से ही पता चला, क्योंकि मेरे इस चैनल पर व्यूज अभी तक 4 लाख थे, अब इस समय 6 लाख हो गए। ठीक है, 4 साढ़े लाख व्यूज थे महीने का, अब यहाँ पर 6 लाख व्यूज दिखा दूंगा आप सभी को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर व्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। प्लेलिस्ट से बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, आप भी प्लेलिस्ट रिवीजन फटाफट करते रहिए। पेपर से पहले रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हुए। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966-67, 1983-84, 1970-71। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला। 1966-67 में हुई थी भारत में हरित क्रांति। याद रखिए, हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी भारत में? डॉक्टर एस स्वामीनाथन ने की थी। किसने की थी? स्वामीनाथन ने की थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में? विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में पूछा जा रहा है? चीन, जापान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे। सेकेंड क्वेश्चन का ए करेक्ट है, चीन देश है, याद रखिए। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में? चीन में है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या बनना है। भारत का बोस्टन के रूप में किस शहर को जाना जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? किस शहर को जाना जाता है? अहमदाबाद को जानते हैं, याद रखिए। किसे? अहमदाबाद को। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का टारगेट रखेंगे। तो 80 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन ले रहा हूँ वैसे। ठीक है, और 80 क्वेश्चन को 35 मिनट में लगभग करने की कोशिश करूँगा। ट्राई करूँगी कि 35 मिनट में, 30 या 35 मिनट में सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए आप सभी के। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बना है। देखिए, भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य पूछा जा रहा है, कौन है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब। फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, उड़ीसा है, याद रखिए वो है। ठीक है, कौन है? उड़ीसा शहर है, याद, सॉरी उड़ीसा राज्य है, याद रखिए। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन है? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बना है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। 1935, 1925, 1905, 1950। फाइव्थ क्वेश्चन का डी करेक्ट है, 1950 में हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट है, याद रखना है। सिक्स क्वेश्चन देखिए। काकडापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकडापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है पूछा जा रहा है। गंडक नदी, ताप्ती नदी, चंबल नदी, व्यास नदी। सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, ताप्ती नदी पर स्थित है काकडापारा परियोजना। किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। फिलहाल बी करेक्ट है, याद रखिए। सेवन क्वेश्चन क्या बना है। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है पूछा जा रहा है। चंबल नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, मूसी नदी पर है, गोमती नदी पर है। सेवेंथ क्वेश्चन का बी करेक्ट है, नर्मदा नदी पर है, याद रखिए। ठीक है, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा नदी के किनारे बसा है, बी करेक्ट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए।
सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन लिए हैं मैंने सारे क्वेश्चन, ठीक है। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देख लेना, जो 9 बजे वाली सीरीज चलती है मेरी, उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप सभी के पेपर में देखने को मिले। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में कम से कम आप सभी को 4 से 5 या 6 क्वेश्चन आप सभी को 9 बजे वाली सीरीज से देखने को मिलेंगे। और वीडियो जाते हैं जीके के, उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप सभी की सीरीज स्टार्ट हो रही करंट अफेयर्स की, तो तैयार रहना, सुबह सुबह करंट अफेयर्स आप सभी को मिलेगी, ठीक है। 1-2 दिन रुको थोड़ा। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान? 8 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, याद रखिए। उड़ीसा राज्य में स्थित है सिमलीपाल अभ्यारण्य, बी करेक्ट है, याद रखना है। 8 क्वेश्चन देखिए, थारू किस राज्य की प्रमुख जनजातियाँ? थारू किस राज्य की प्रमुख जनजातियाँ हैं, पूछा जा रहा है। उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम? 9th क्वेश्चन का यहाँ पर ए करेक्ट है, उत्तरांचल की हैं, याद रखिए। थारू किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? उत्तरांचल की। 10th क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? किस एक्ट के तहत की गई थी कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? 1957, 1773, 1813 या फिर 1833? 10th क्वेश्चन का बी करेक्ट है, 1713 में की गई थी, 1773 में की गई थी, याद रखिए, ठीक है। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? 1773 में, बी करेक्ट है, याद रखना है। संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस हुई थी? संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी, पूछा जा रहा है। 110 दिन, 56 दिन, 60 दिन या फिर 114 दिन? तो 11th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, 114 दिन यहाँ पर बहस हुई थी कुल, याद रखिए, ठीक। कितने दिन? 114 दिन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, लियाकत अली, रहमत चौधरी, कोई नहीं। 12 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, फजल अली से, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन क्या बना है। भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ, 13 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, 3 दिसंबर 1984 में हुई थी, याद रखिए। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, याद रखिए। श्वेत रक्त कण यानी WBC, वाइट ब्लड सेल, ठीक है, का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? 2 से 8 दिन, 3 से 5 दिन, 2 से 4 दिन या फिर कोई नहीं? 14 क्वेश्चन का करेक्ट है सी वाला। तो वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का, यहाँ पर श्वेत रक्त कण या फिर श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। और रेड ब्लड सेल यानी RBC भी होता है, उसका जीवन काल कितना होता है? 120/80 होता है, ठीक है, याद रखना है। 100 से 120 दिन होता है, उसका भी याद रखना है। 15 क्वेश्चन देखिए क्या बना है। मनुष्य में लगभग कितना लीटर प्रतिदिन लार निकलता है? ठीक है, मनुष्य में लगभग कितना लीटर प्रतिदिन लार निकलता है? 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 1.5 लीटर? 15 का करेक्ट है डी वाला, 1.5 लीटर निकलता है प्रतिदिन, याद रखिए। मनुष्य के शरीर में लगभग 1.5 लीटर लार बनता है एक दिन में, याद रखिए, डी करेक्ट है। 16 क्वेश्चन क्या बना है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जा रहा है, कौन सी है? पित्ताशय, अग्नाशय, अमाशय, कोई नहीं? 16 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, अग्नाशय ग्रंथि है, याद रखिए। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। पहली ग्रंथि कौन सी? यकृत है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया। 17 क्वेश्चन आ गए हैं। विश्व में रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? नोबेल पुरस्कार से कौन सा व्यक्ति सम्मानित किया गया था? रॉन्टजन, JH वेटहा, आर्थर एस, कोई नहीं? 17 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, JH वेटहा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था? चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था, पूछा जा रहा, बताओ। तो करेक्ट है 18 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला, अगस्त 1972 में किया था, याद रखिए। कब किया था? अगस्त 1972 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन क्या बनना है। WHO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, याद रखिए। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी, याद रखना है। कब हुई थी? WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका भी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं क्या बना है। नाटो में सदस्य की संख्या है, नाटो में सदस्य की संख्या कितनी होती है, पूछा जा रहा है। 25, 26, 27, 28? 20 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, 28 होती, याद रखिए। चलिए 21 क्वेश्चन देखिए,
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? गुटनिरपेक्ष यानी नाम, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1963, 62, 61, कोई नहीं। 21 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, 1961 में हुआ था पहला आंदोलन, मतलब कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में। सी करेक्ट है, याद रखिए। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? मात्रक पूछ लिया जाएगा पेपर में, हो सकता है आप सभी से पूछा जाए, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? पेपर में देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते रहना है, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? 22 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, कैंडला है, याद रखिए। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, फिर भी आप लोग देख लो एक बार, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? 23 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, जी डेमलर ने किया था मोटरसाइकिल का आविष्कार। जी डेमलर, मोटरसाइकिल, जी डेमलर का आविष्कार, मोटरसाइकिल का आविष्कार जी डेमलर ने किया। देखिए अल्कोहल कितना डिग्री पर जमता है? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। अल्कोहल जो होता है कितना डिग्री पर जमता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? 24 का बी करेक्ट है, माइनस का 115 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल जमता है, बी करेक्ट है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? जो ध्वनि का प्रभाव रहता है कान पर कितने समय तक के लिए रहता है, पूछा जा रहा है। 25 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1/10 सेकेंड तक रहता है, ठीक है। 1/10 सेकेंड का मतलब जानते हो ना, 1/10 सेकेंड का मतलब होता है दशमलव, यहाँ एक दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया 10 सेकेंड, 0.1 सेकेंड तक रहता है, याद रखना। अगला चलिए देखिए क्या क्वेश्चन 26 क्वेश्चन देखिए। गेट GATT के का स्थान WTA ने कब लिया था? GATT का स्थान WTO ने कब लिया था? 1995 में, 1996 में, 1992 में, 1994 में। 26 का करेक्ट है ए, 1995 में लिया था गेट का स्थान WTO ने, ए करेक्ट है। म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार किसे दिए गए? म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण का अधिकार किसे दिया गया? BSE, NSE, सेबी, कोई नहीं। 27 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, सेबी को दिए गए, याद रखिए, ए करेक्ट, सी करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनना है। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े को कौन जारी करता है? भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान को कौन जारी करता है? सेबी या फिर EXIM, MSO या फिर CSO। 28 का डी करेक्ट है, CSO जारी करता है, याद रखिए। CSO संस्था है, याद रखिए, यही जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 29 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, 41वां संविधान संशोधन 1976 वाला। 30 क्वेश्चन देखिए, जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या 3, 4, 2, 1, यानी कि 1, 2, 3, 4 कितनी होती है? 30 क्वेश्चन का करेक्ट है सी, 1 होती है, याद रखिए। जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। निम्न में से कौन सा तत्व 14 साल तक के बच्चों की वृद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी है? 14 साल तक के बच्चों के वृद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी कौन सा तत्व है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या फिर दूध। 31 क्वेश्चन का करेक्ट है ए वाला, प्रोटीन है, याद रखिए, ठीक है। कौन है? प्रोटीन। 32 क्वेश्चन देखिएगा, पाचन और श्वसन नलियाँ कहाँ क्रॉस होती हैं? ग्रसनी में, कंठ में, ग्रसिका में, श्वास नली में। 32 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, ग्रसनी में, याद रखना है। 33 क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा जो होता है किस सिद्धांत पर वर्क करता है? विसरण, परासरण, अपोहन यानी डायलिसिस या फिर सक्रिय परिवहन। 33 का सी करेक्ट है, अपोहन पर कार्य करता है, याद रखिए, यानी डायलिसिस पर। देखिए राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर, जम्मू कश्मीर, जम्मू दिया है, ठीक है, जम्मू, नई दिल्ली या फिर शिलांग। 34 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिए। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। 35 क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना, ध्यान से देखो। निम्न में से कौन से जानवर वैदिक सभ्यता द्वारा ज्ञात नहीं थे?
वैदिक सभ्यता द्वारा कौन से जानवर ज्ञात नहीं थे? हाथी, चीता, शेर या फिर घोड़ा। 35 क्वेश्चन का बी करेक्ट है। चीता याद रखना है, ठीक। चीता ज्ञात नहीं था वैदिक सभ्यता में। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेदिक का उद्गम है, कौन है? सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेदिक का उद्गम कौन है? यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। 36 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, यजुर्वेद है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 क्वेश्चन क्या बना? संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तमिल, प्राकृत, पाली या फिर संस्कृत। 37 क्वेश्चन का यहाँ पर ए करेक्ट है, तमिल है, याद रखना है, ठीक है। कौन है? ए करेक्ट है। 38 क्वेश्चन देखिए, कंडव राजवंश का संस्थापक कौन था? कंडव राजवंश का संस्थापक कौन सा? वासुदेव, वासुमित्र, सूर्यरमन, सुसेरमन या फिर विष्णु शर्मा। 38 का यहाँ पर ए करेक्ट है। कौन था? वासुदेव था, याद रखिए। कंडव राजवंश का संस्थापक वासुदेव। 39 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है? किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? चीन की जो विशाल दीवार है ना, 220 ईसा पूर्व बनी थी, किस राजा ने बनवाए थे पूछा जा रहा है। चीन का ही राजा था। 39 का ए करेक्ट है, सी होंग टी ने बनवाया था, याद रखिए, सी होंग टी ने। 40 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है? हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या थानेश्वर थी, प्रयाग थी, मथुरा थी, कन्नौज थी? तो 40 क्वेश्चन का ए होना चाहिए ना, यहाँ पर सॉरी बी होना चाहिए ना। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, वैसे कन्नौज भी थी, वैसे यहाँ पर थानेश्वर है, याद रखिए, ठीक है। प्रारंभिक राजधानी पूछी जा रही तो थानेश्वर। 40 क्वेश्चन का ए करेक्ट है। 41 क्वेश्चन क्या है? बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, जय सिंह प्रथम था, याद रखना है, ठीक। कौन था? जय सिंह प्रथम। 41 क्वेश्चन का फिलहाल बी राइट है। 42 क्वेश्चन देखिए, गुप्त संस्था अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? गुप्त संस्था अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला है, गणेश सावरकर, यानी कि गणेश वासुदेव, नहीं गणेश सावरकर, वीडी सावरकर था ना यार यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ एरर है, वीडी सावरकर। गुप्त संस्था अभिनव भारत, वीडी सावरकर ने स्थापना की थी ना इस संस्था की। सी करेक्ट आंसर है। फिलहाल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? किस डेट की होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? 43 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, 3 जनवरी को होती है, याद रखना, डी करेक्ट है। सूर्य से पृथ्वी तक की अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य से पृथ्वी तक की अभी न्यूनतम दूरी 3 जनवरी बताया गई है, सबसे अधिकतम दूरी पूछ ली गई। 44 क्वेश्चन का एक करेक्ट है, 4 जुलाई, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 क्वेश्चन, पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, पृथ्वी के निकटतम सितारा जो होता है, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो सितारे होते हैं ना, वो जो चमकते हैं, वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेते हैं पूछा जा रहा है। 45 क्वेश्चन का करेक्ट है बी वाला, 4.2 वर्ष, याद रखना है, बी करेक्ट है। 46 क्वेश्चन देखिए क्या बना, क्षोभ मंडल की मोटाई ऊंचाई में किस ऋतु में वृद्धि होती? मोटाई और ऊंचाई में कौन से टाइम पर वृद्धि होती? 46 का करेक्ट है बी, ग्रीष्म ऋतु में, बी करेक्ट है, याद रखना है। फेरल का नियम किससे संबंधित है? फेरल का नियम किससे संबंधित है? 47 का सी करेक्ट है, पवनों की दिशा से संबंधित है, याद रखना है। देखिए सभी क्वेश्चन थोड़े स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कम समय, आप लोग एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। वीडियो को यहाँ पर स्लो स्पीड में देखिएगा, ज़्यादा वैसे मत करिएगा, स्लो स्पीड में देख लीजिएगा, याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए स्पीड में करा रहा हूँ, टाइम आप सभी के पास बहुत कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? 48 का सी करेक्ट है, जलोढ़ मिट्टी अधिक से पाई जाती है, याद रखना है। देखिए कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कपास का जो रेशा होता है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? 49 का डी करेक्ट है, फल से प्राप्त होता है, याद रखना है, किससे? फल से प्राप्त होता है। 50 क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध गाइस करीबा बांध है किस नदी पर स्थित है? नील नदी, नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी, अमेजन नदी। 50 का सी करेक्ट है, जाम्बेजी नदी पर स्थित है, याद रखना है, ठीक है। प्रसिद्ध करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है, सी करेक्ट है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? सिंपल सी बात है, बताओ फटाफट, 30 क्वेश्चन और बचे हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर क्या जा रहा है इसका?
ए करेक्ट है। उड़ीसा राज्य से होकर गुजरती कर्क रेखा, ए करेक्ट है। 52 क्वेश्चन देखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित की गई संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित की गई संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 52 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका क्या, ऑप्शन नंबर ए वाला, 389 सदस्य थे, कुल याद रखना है। कितने? 389 सदस्य। देखिए संविधान के प्रारूप समिति में सभापति सहित कितने सदस्य थे? संविधान में प्रारूप समिति सहित, संविधान में प्रारूप समिति में सभापति सहित कितने कुल सदस्य थे? 7 थे। कितने थे? कुल 7 सदस्य थे। 53 का ए करेक्ट है। 54 क्वेश्चन क्या करेक्ट है इसका बताओ। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया? पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के तहत किया गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत सबसे पहले प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। फिलहाल बी करेक्ट है, याद रखिए। 55 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थीं? स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थीं? 2, 3, 4 या फिर केवल 1? 55 का ए करेक्ट है, कुल 2 थी, याद रखिए। 56 क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से संशोधन द्वारा हटाया गया। किस संशोधन द्वारा? संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर, मतलब कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 42वां, 44वां, 52वां या फिर कोई नहीं? 56 का बी करेक्ट है, 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, याद रखना है। बी करेक्ट है, याद रखिए। वित्तीय घाटे की नई परिभाषा किसने की थी? वित्तीय घाटे की नई परिभाषा किसने की थी? चलैया कमेटी ने, चक्रवर्ती कमेटी ने, रंगराजन कमेटी ने, फिर रेखा कमेटी ने? तो 57 का बी करेक्ट है, चक्रवर्ती कमेटी ने, बी करेक्ट है, याद रखिए। 58 क्वेश्चन क्या बना है। साप्टा किस वर्ष साप्टा में बदल गया? साप्टा किस वर्ष में साप्टा में बदल गया? साप्टा किस वर्ष साप्टा में बदल गया, ऐसा है। साप्टा जो है SAPTA किस वर्ष SAFTA में बदल गया? 2000, 2002 में, 2005 में, 2011 में? 58 का सी राइट आंसर है, 2005 में बदल गया। क्वेश्चन पूछ लिया जाए पेपर में आ सकता है, ठीक है। साप्टा जो है SAPTA किस वर्ष में साप्टा में बदल गया? तो 2005 डेट याद रखिए, 2005 में। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी पुल महात्मा गांधी सेतु जो पटना में है, इसकी लंबाई पूछी गई कितनी? भारत की सबसे लंबी नदी पुल जो है महात्मा गांधी सेतु पटना में, इसकी लंबाई पूछी गई कितनी है? तो 5575 मीटर है, याद रखिए। कितनी है? 5575 मीटर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? तो कमेंट करो फटाफट, इसकी राइट आंसर इसका तो आना चाहिए ना। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? गोंड, भोटिया, बडांगा या फिर कोई नहीं? 60 का करेक्ट आंसर, राइट आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है? बर्लिन जो जर्मनी का शहर है, किस नदी के किनारे स्थित है पूछा जा रहा है। बर्लिन मेनाम स्त्री टिंग्रिस राइन। 61 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, स्त्री नदी के किनारे स्थित है, याद रखिए। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है बताओ फटाफट? गोमती, गोदावरी, सतलुज, बर्लिन? 62 का सी करेक्ट है। लुधियाना सतलज नदी के तट पर स्थित है, याद रखिए, लुधियाना शहर। लक्ष्मी विलास महल किस शहर में स्थित है? लक्ष्मी विलास महल किस शहर में स्थित है? बड़ोदरा, बेंगलोर, भुवनेश्वर, उज्जैन? 63 का ए करेक्ट है, बड़ोदरा में स्थित है, याद रखिए, बड़ोदरा में लक्ष्मी विलास महल। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? लालगढ़ महल कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? 64 का सी करेक्ट है, बीकानेर में स्थित है, याद रखिए। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 65 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, हैराल्ड मैकमिलन थे, याद रखिए, हैराल्ड मैकमिलन। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन बना है। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ थे? अधीनस्थ हैं। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ हैं? रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान? 66 का डी करेक्ट है।
भारतीय सर्वेक्षण किसके अधीनस्थ है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के अधीनस्थ है, याद रखना है। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्धित हुई? 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्धित हुई थी? 67 का ए करेक्ट है, प्रथम संविधान संशोधन के तहत, याद रखिए। रग्बी फुटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी फुटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 68 का बी करेक्ट है, कुल 15 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिए। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में, याद रखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत बच्चों को राइट आंसर इसका पता होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? 69 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, बेसबॉल है, याद रखिए। आइस हॉकी कनाडा का है, भारत का है यहाँ पर हॉकी। और बुल फाइटिंग कहाँ का बताओ? बुल फाइटिंग कहाँ का? स्पेन का, कहाँ का बताओ, कमेंट करो। भारत के प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? भारत के प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? आचार्य विनोबा भावे हैं, याद रखिए। कौन है? आचार्य विनोबा भावे। ये प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्होंने जीता था, याद रखिए। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा है मारिया स्टेला पैरो थी, ठीक, याद रखिए। एक करेक्ट आंसर जाए इसका। राष्ट्रपति पूछा जा रहा है, बहुत बच्चे यहाँ पर कमेंट करेंगे सर आप गलत पढ़ाते हो, ये वो 71 नंबर गलत है। देखते क्वेश्चन नहीं देखते हो आप लोग, इतने पागल हो जिसका कोई जवाब नहीं। हो सकता है किसी किसी वीडियो में एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए, मगर तुम लोग सभी क्वेश्चन गलत करने में लग जाते हो फिर, ठीक है। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? महिला राष्ट्रपति थी मारिया स्टेला पैरो। यहाँ पर पूछ ले जाए विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तब श्री माओ भंडार नायके लगेंगे, तब लगाएंगे। प्रधानमंत्री ये पीएम थी, याद रखिए, श्रीलंका की थी, याद रखिए, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। 72 क्वेश्चन क्या बना, देखिए। राष्ट्रीय डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 72 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, 9 अक्टूबर को मनाते हैं, याद रखिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, लाइक कर दें। ज़्यादा हम टाइम आप सभी का वेस्ट नहीं करते कि लाइक करो, ये करो, फलाना करो, ठीक है, फलाना टाइम का करो, तो फटाफट आप सब लाइक कर दें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, जिसको नहीं दिख रहा तो प्लीज़ ना वो करें, और जिसको दिख रहा है तो सब्सक्राइब नीचे कर लें ज़रूर। वीडियो को शेयर कर दें एक बार प्लीज़, टेलीग्राम पर शेयर करें, फेसबुक पर ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। वीडियो को फटाफट स्टडी ग्रुप में शेयर करें। अगर ऐसी ही क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज़ जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें। बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रही, बहुत ज़्यादा, या यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ मैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है पूछा जा रहा, सिंपल सी बात है। 72 क्वेश्चन का मैंने बता दिया ना, 9 अक्टूबर को मनाते हैं, सी करेक्ट है। सी राजगोपालाचारी को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सी राजगोपालाचारी को। तो करेक्ट आंसर इसका क्या जा रहा है? 73 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जा रहा है? 73 क्वेश्चन का बी करेक्ट है। 1954 में सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन ढाका में कब हुआ था? ढाका बांग्लादेश में जो है, प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन कब हुआ था पूछा जा रहा है। 74 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, 1985 में हुआ था, याद रखिए। सैम रॉक किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? सैम रॉक किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है पूछा जा रहा है। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना। 75 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, आयरलैंड का है, याद रखिए। सैम रॉक किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? आयरलैंड का। रिक्स डॉग किस देश की संसद का नाम है? रिक्स डॉग किस देश की संसद का नाम है? 76 का सी करेक्ट है, स्वीडन की संसद का नाम है, याद रखिए, स्वीडन। 77 क्वेश्चन देखिए, योजना अवकाश का उल्लेख किस काल में होता है? योजना अवकाश का उल्लेख किस काल में होता है, किस टाइमिंग में होता है? तो 77 का करेक्ट है बी, 1966 से 69 में होता है, याद रखिए। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? 78 का सी करेक्ट है, 1979 में की गई थी, सी राइट है, याद रखिए। देखिए आज का यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद, देखिएगा। निम्न राज्यों में सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य की? सबसे बड़ी विधान परिषद तो सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश की, ये याद रखिए, ठीक है। इससे बड़ी तो विधान परिषद तो मुझे नहीं लगता किसी की। ए करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, भारत का सबसे बड़ा संघीय क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघीय क्षेत्र कौन सा है? 80 का बी करेक्ट है, पांडिचेरी है, याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं रुकने चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।
देखिएगा यहाँ पर टाइमिंग भी आप सभी देख सकते हो, कम समय, काफ़ी कम समय लगा आपका, ठीक है।